जय हिंद दोस्त, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग को पढ़ना है कि भाग बनाने का सही नियम, तरीका या रूल क्या होता है। भाग बनाने का नियम क्या होता है, जिससे हम लोग बचपन से सीख आते हैं। जो जनरली हम लोग मतलब कोई डिवाइड बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक डिवाइड लिखते हैं। क्या जनरली हम लोग डिवाइड बनाते हैं, क्या करते हैं कि सबसे पहले पहला अंक देखते हैं। क्या पहला अंक देखते हैं और जिससे हम डिवाइड करें देखते हैं उससे लगता है या नहीं लगता है। क्या जैसे मान लीजिए हम पहला अंक क्या है 8 और हम डिवाइड किसे कर रहे हैं 8, तो 8 वन जा कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये घट जाता है, तो 8 में से 8 जगह क्या हो जाएगा 0। आगे का अंक क्या है 6, तो आगे का अंक 6 क्या है कि मतलब क्या इससे छोटा है, तो इसमें क्या होगा नहीं लगेगा। तो हम लोग क्या करते थे आगे का अंक लेते थे, तो आगे का अंक लेते हैं यहाँ पर क्या लेते हैं 0 लेते हैं, तो कितना हो जाता है हमको 67 हो जाता है। तो फिर देखते हैं हम 8 के टेबल में 67 है या नहीं। तो 8 के टेबल में 67 नहीं है, क्या करते हैं इससे जो छोटा होता है हम लोग वह डिवाइड करते थे। क्या तो 8 कितना होगा 64। तो हम लोग ये करते थे, तो 7 में 4 जगह क्या हो जाएगा 3 और 6 में 6 जाएगा तो 0। आगे कितना है 5, अभी कितना हो गया 35। तो फिर हम देते थे 8 के टेबल में 35 है, अगर नहीं होता है इससे जो जस्ट छोटा होता है वो हम लगाते हैं। क्या तो 8 तो कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 3 0। तो ये हम लोग कहते हैं कि ये शेषफल है। क्या तो ये हम लोग जनरली बचपन से पढ़ते हैं, क्या जो बच्चे हम लोग को सिखाया जाता है। लेकिन अभी हमको यहाँ पर जानना है, जैसे मान ली कि यहाँ पर 2 अंक उतरा, तो यहाँ पर ये 0, तो 0 हम क्यों देते हैं, कभी सोचे इसके बारे में आप? कभी भैया आप सोचे हैं कि ये 0 क्यों देते हैं? क्या ये 0 क्यों आता है यहाँ पर? क्या अब जैसे मान लीजिए हम एक और देते हैं, जैसे एक डिवाइड देते हैं। क्या जैसे मान लीजिए हमने एक डिवाइड दिया, जब हमें डिवाइड दिया तो हम डिवाइड किसे करते हैं, हम 8 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो 4 में से 4 जाएगा 0, 4 में से 4 जाएगा कट जाएगा और 6 6 कट, मतलब कि हमारा शेषफल यहाँ पर क्या बच जाएगा 0। अब आगे का अंक क्या है 0, आगे का अंक 0 है, आगे का अंक क्या है 0 है, तो हमने 0 उतार दिया। अब फिर यहाँ पर भागने लगेगा, फिर आगे का अंक उतारते हैं 0, तो यहाँ पर कितना देंगे 0। फिर नहीं लगेगा तो ये क्या उतारेंगे क्या होगा अब 0। अब लो भाई, अब 100 अंक उतार दिए तो क्या है 5, ये 8 से छोटा ही है, तो फिर क्या यहाँ पर 0 उतार के फिर यहाँ पर 0 देंगे। क्या ऐसा होता है भाई? ऐसा नहीं। देखिए ये 0 देते हैं क्यों, सबसे पहले हमको ये समझना है हम ये 0 देते हैं क्यों। यहाँ पर जब हम आगे का अंक लेते हैं तो ये 0 आता है, क्यों हम 0 देते हैं। क्या पहले हमको ये सीखना। देख भाई ये उतरता नहीं है, ठीक है, इसका कंडीशन है कि क्यों 0 होता है। अब देख भाई हम इसी जगह बताते हैं आपको, ठीक है, हम इसी जगह आपको समझाते हैं। ठीक, अभी देख भाई अभी हमने एक लिया था, जैसे मान लो भाई यहाँ पर है 6 4 0 0, हमने 5 लिया था, ये डिवाइड लिया। और अभी हमने आपसे बोला था हमको समझना है कि 0 क्यों होता है। क्या अब देख भाई पहला तो क्या है 6 है, पहला 6 है, तो 6 क्या 8 से छोटा है या बड़ा, छोटा है, तो हम लोग कहते हैं कि इससे डिवाइड नहीं होगा। अरे भैया डिवाइड होगा क्यों नहीं? अरे मान लीजिए कि 8 के टेबल में ये नहीं, 8 के टेबल में ये है, लेकिन हम वहां से हम लोग टेबल का शुरुआत नहीं करते। अब जैसे मान लीजिए हम 8 का टेबल कहाँ शुरुआत करते हैं, यहाँ से करते हैं 8 1 जा 8। अरे भाई ये भी जानते हैं ना, अगर ये 8 के टेबल में नहीं है, मान लीजिए ये कितना में हमको डिवाइड करना है, पहले 6 में करना है। क्या करना, देखो डिवाइड का सबसे पहले समझ, डिवाइड का रूल होता है जिससे भी हम डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं 8 से, और किसमें कर रहे हैं 6 4 0 0 5, ये सभी क्या है डिजिट है। तो जिससे हम जिस डिजिट में डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड का रूल होता है कि एवरी मतलब कि प्रत्येक डिजिट में इस संख्या से डिवाइड करना होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अगर छोटा होता है तो 0 का एग्जाम्पल देख करके और आगे का एक अंक क्या करते हैं उसमें शामिल कर लेते। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, डिवाइड का रूल नहीं, डिवाइड का रूल है कि प्रत्येक डिजिट में उस संख्या से डिवाइड करना है। क्या लेकिन हम लोग नहीं जानते, तो हम लोग जो जैसा पढ़ाया जाता है हम लोग उसे करते हैं। क्या लेकिन ये रूल नहीं। देखो रूल क्या होता है कि 8 गुणे 1 कितना हो गया 8, ये 8 के टेबल है, तो 8 गुणे 2 कितना हो जाता है 16। अब मान लीजिए कि ये 6 क्या है कि 8 के टेबल में नहीं, लेकिन भाई ये तो सोच कि 8 गुणे 0 करेंगे तो कितना होगा 0 होगा ना जी, मतलब क्या कि ये मान लीजिए 6 से छोटा क्या है 0 भी तो है 8 के टेबल में, तो है ना जी। तो इसका जो नियम क्या होता है कि हम 0 से लगाते हैं यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, अब 0 से लगाएंगे, तो अब 0 से लगाएंगे तो भाग का नियम क्या होता है कि
जो होता है कि इसमें भी क्या होता है, घटता है। तो अब घटा देंगे, 6 में 0 जाएगा, क्या होगा 6। अब ये 6 क्या होगा हमारा, रिमाइंडर होगा। अब ये 6 हमारा क्या होगा, यहाँ पर शेषफल होगा। जब ये शेषफल होगा तो आगे का अंक ऑटोमेटिक उतरेगा भाई। अब होगा ये 64, फिर तब यहाँ पर लगाएंगे 8 के टेबल में 64 है, हाँ 8 64। देखो अब ये कट जाएगा। जब फिर आगे का क्या उतरेगा, आगे का अंक 0। अब 0 है, अब ये क्या है, 0 है ना भाई, ये क्या है कि 0 है। अब आगे का अंक क्या उतरा, 0। अब फिर देखेंगे 8 के टेबल में 0 है, हाँ है ना, कितना जाम है, 0 जाम है, हाँ 0 जाम। फिर 0 घटा देंगे, 0 घटा देंगे, 0 कट जाएगा। फिर आगे का अंक क्या है, 0, फिर 0 उतरेगा। फिर कितना जाम होगा, 0 जाम होगा, फिर 0 घटा देंगे, कट जाएगा। आगे अंक कितना है, 5। अब देखो भाई, फिर 8 के टेबल में 5 है, नहीं है, तो इससे छोटा क्या होगा, 0 होगा। फिर 0 से लगाएंगे, अब 0 घटा देंगे। अब ये 5 हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल। ये 5 हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल। अब देख भाई, अब इसी चीज को हम बनाते हैं जिससे हम लोग बचपन में सीखते हैं, 64005। हम लोग बचपन में कैसे सीखते हैं कि भैया इसमें नहीं लगेगा तो इस अंक को शामिल कर ले। अरे भैया इस अंक को शामिल क्यों करते हैं, अब ये यहाँ पर 2 अंक लेते हैं, यहाँ पर 0 क्यों देते हैं। अरे भैया 0 देते हैं, लेकिन आप जानते हैं ना, किसी संख्या के पहले अगर 0 लगता है उसका वैल्यू कुछ नहीं होता है जी, उसका वैल्यू कुछ होता है। देखो 0 से डिवाइड यहाँ पर भी करते हैं, लेकिन होता है क्या कि इससे पहले क्या है, 0 है, मतलब कि 8 क्या है, मतलब ये अभी 1000 में, लेकिन जो कोई नंबर होता है अगर उससे पहले 0 होता है तो 0 का कोई वैल्यू होता है, नहीं होता है। इसीलिए हम लोग इस चीज को अनदेखा कर देते हैं, ठीक है। और जो चीज हमको दिखने वाला होता है ना, और ससुराल लोग क्या करेगा, ये चूंकि दिखता नहीं है, अभी दिखेगा नहीं तो इसको नहीं लिखता। अब ये तो दिखेगा चूंकि इसका जरूरी पड़ता है, क्या है, अगर इसका वैल्यू होता है कि अगर 8 के आगे आप 0 लगाते हैं 80 हो जाएगा, लेकिन अगर 8 से पहले लगाते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं, तो 8 ही रहता है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू होता नहीं तो 0 लगाता नहीं ससुराल। अब क्या करेगा, 8 के आगे अब पीछे नहीं लगाएगा तो भैया वो तो 80 हो जाएगा, तो लगाएगा कैसे नहीं। तो जहां पर जरूरी पड़ता है ना, अब जो दिखता है वही काम करता है, और जो नहीं दिखेगा ससुराल करवे नहीं करेगा। क्या, तो देख भाई ऐसा नहीं होता है कि उतरता है, उतरता नहीं है, 0 से डिवाइड होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इसको हम लोग को वैल्यू नहीं होता है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर 0 का उपयोग नहीं करते, हम डायरेक्ट यहाँ पर 2 अंक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, करना चाहिए, लेकिन हमको समझना है क्या क्यों होता है आखिर क्या। अब यहाँ पर क्या हम लोग बचपन में सीखते हैं कि 88 64, 64 कर देते हैं, घटाते हैं तो 4 में से 4 गया 0, या काट दीजिए, हम लोग जैसे कहते हैं कट गया, पूरी कट गया, आगे क्या होता है 0। अब इसमें डिवाइड लगता है तो हम लोग फिर क्या करते हैं, आगे का अंक उतारते हैं और एक यहाँ पर 0 देते हैं। अरे सोचना ये नहीं होता है भाई, आगे का अंक लगेगा क्यों नहीं। अब एक चीज बताओ भाई, अब कहेगा कि तू सर 8 के टेबल में तो 0 है नहीं, 8 के टेबल में 0 नहीं है। अरे भैया 8 के टेबल में 0 कैसे नहीं, अरे 0 से भी लगाएंगे ये भी तो 8 के टेबल में आता है। और जैसे मान ले, अच्छा हम लोग डिवाइड करते हैं, एक डिवाइड देते हैं तुमको कि 2 - 4। अब क्या 2 के टेबल में -4 है, अब तू कहेगा तू डिवाइड करता है कि नहीं, 2 से -4 में डिवाइड करना है तो डिवाइड करता है कि नहीं। अब 2 के टेबल में -4 है, लिख दो, 2 4 6 2, ये 2 के टेबल में है नहीं है, तो फिर तो डिवाइड करता है कि नहीं, कब करता है कि फिर मतलब 2 को मान लो 1 से गुना किए 2 हुआ क्या। अब देख बा 2 को 2 से गुना किए 4 हुआ, तो फिर 2 को 0 से करेंगे तब तो 0 होगा, फिर 2 को -1 से गुना करेंगे तब ना -1 होगा, अब फिर 2 को -2 से गुना करेंगे तब ना -4 होगा। तो सोचना यहाँ होता है क्या कि यहाँ पर क्या होता है -2। अब मान ले कि यहाँ पर माइनस लगा तो हम बैक में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर हम बैक नहीं कर सकते। अरे सोचना लगेगा 0 से लगेगा, ठीक है, क्योंकि 0 भी क्या है, डिजिट है, वो भी क्या है, नंबर है। जब नंबर है तो नंबर से डिवाइड करेंगे क्या। अब मान ले कि यहाँ पर कितना है कि -4 है, तो यहाँ पर हमने -2 से लगा दिए। अब कितना हो गया, 2 गुने -2 कितना हो गया 4। अब देख ससुरा यहाँ पर फंस जाएगा, अब क्या करेगा, माइनस से माइनस जोड़ देगा, -8 कर देगा। अब अपनों बुझने के लिए यहाँ पर भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रूल क्या होता है, भाग का रूल होता है कि घटता है, जो भी ऊपर का डिजिट होता है और जो डिजिट हमारा आता है, जो नंबर आता है वो क्या होता है कि ऊपर वाले में से नीचे वाले घटता है। अब घटता है, अब यहाँ पर घटाएगा कैसे, अब घटाएगा कैसे, देख भाई पहले आगे क्या लगा इसका, इसके आगे माइनस। अभी माइनस में माइनस घटा देंगे, क्योंकि घटाना है, घटाव का रूल क्या था माइनस। अब इसके चूंकि ये माइनस में है ही, अब मान लें कि ये माइनस में पहले से ही है और ये -4 क्या करना है, -4 पहले से ही है और इसको भी क्या करना है, इसमें घटाना है। तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो अभी हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा,
जीरो। अब यहाँ पर भी यही होता है, यहाँ पर भी सभी में क्या होता है, यही होता है। अब इसी जगह एक चीज और समझ लेना भाई, जैसे हम लोग बीजगणित पढ़ते हैं ना, देख बीजगणित जैसे हम लोग पढ़ते हैं, एक हम छोटा सा डिवाइड लेते हैं। जैसे मान लो कि x में हमको x² माइनस 2x में हमको डिवाइड करना है, तो क्या होता है कि पहला अंक को पुराना आता है, तो x में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x²। और दूसरा यहाँ पर क्या कहेगा कि चिन्ह चेंज होता है। अरे भाई चिन्ह चेंज हो जाता है, अगर प्लस में रहेगा तो माइनस हो जाता है, अब माइनस में रहेगा तो प्लस होता है। अरे भाई वो नहीं होता, यहाँ पर भी घटता ही है। अब घटता है यहाँ पर, ये क्या होता है, कट जाता है। आगे का क्या है -2। अब फिर क्या करते हैं, हम -2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा ये माइनस अब 2x। अब यहाँ पर क्या कहेगा कि यहाँ पर भी चेंज हो जाता है। अरे चेंज नहीं होता है, यहाँ पर भी घटता है भाई, क्योंकि ये क्या होता है पहले से ही माइनस लगा हुआ है, और इसमें जब हम माइनस घटाएंगे तो ये माइनस बेचारा दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि चेंज होता है। अरे चेंज नहीं होता है, घटता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर भी होता है। ये चिन्ह क्या, चूंकि -4 हो गया, अब -4 हो गया, लेकिन डिवाइड का रूल क्या होता है कि भैया इसमें घटाना है, तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। जब ये प्लस हो जाएगा, 4 में से आ जाएगा 0। अब देख, अच्छा उतना संतुष्ट नहीं होता है तो चेक कर लेना, सब चीज अपने हाथ में है ना। ये भाज बराबर क्या होता है कि भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है शेषफल। तो भाज हमारा कितना है, -4 है, भाजक कितना है 2 गुने कितना भागफल के -2 और प्लस शेषफल क्या हो गया 0। तो -4 बराबर -4। देख पूर्ण गया, तो पूर्ण गया तो हमारा भाग क्या हो गया, सही हो गया। तो भाग का देख भाई, भाग का नियम होता है कि जितना डिजिट तुमको दिया गया है, जितना तुमको नंबर दिया गया है, और जिस नंबर से तुमको डिवाइड करना है, कि एवरी नंबर में इस नंबर से डिवाइड करना होता है, या 0 से हो या माइनस लगा के हो। अब देख यहाँ पर हम माइनस से किए कि नहीं, -2 हमारा भागफल आया कि, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव आएगा, जीरो भी नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये जरूरी नहीं है। ये इस पर निर्भर करता है कि तुम्हारा डिजिट क्या दिया गया है, क्या ये इस पर निर्भर करता है कि तो आपका डिजिट क्या दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए ये 0 पढ़ने के कारण क्या होता है कि हम 0 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो इसी चीज में क्या होता है कि अब देखो यहाँ तो अभी हम बता रहे थे। अब यहाँ पर क्या करेगा ससुरा कि 0 से यहाँ कर दिया, 0 उतार के, फिर नहीं लगेगा, फिर क्या करेगा 0 उतार के 5 उतार देगा। अब यहाँ पर ससुरा गलती क्या करेगा, अब क्या करेगा, अब 5 भी क्या इससे छोटा है, अब तो भाग लगेगा नहीं, एक फटाक से क्या करेगा, यहाँ पॉइंट देगा, यहाँ को 0 कर देगा। अब लगा देगा यहाँ पर कितना लगा देगा 48, 48 क्या। अब ये -2 कर देगा, अब -2 कर देगा, तो मान लो कि 2 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, या क्या रिमाइंडर हो गया। लेकिन ये तुम्हारा गलती हो जाएगा भाई। अब नहीं विश्वास है तो क्या करो, इसको गुणा करो और देखो पूरा के, और -2 जोड़ो तो नहीं फोड़ेगा। अरे भैया डिवाइड का नियम होता है कि देख, पॉइंट कब पड़ता है, जब वह रिमाइंडर होता है, जब वह अंक शेषफल होता है, तब उस पर पॉइंट पड़ता है। जैसे अभी मान ले, अगर यहाँ पर ये अभी हमारा 5 क्या हो गया, यहाँ पर आकर के ये 5 हमारा क्या हो गया, ये शेषफल हो गया। अब तुमको चाहना है कि हमको डिवाइड को पूरा मतलब दशमलव में चेंज करना है डिवाइड को, तो यहाँ दशमलव उतार के अब यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप 48 कर सकते हैं, तो अब आपका डिवाइड सही होगा। लेकिन अगर ये अभी क्या होता है, ये जो 5 है अभी ये डिजिट डायरेक्ट यहाँ से आया, जब ये डायरेक्ट यहाँ से आए, अर्थात इस डिजिट का एक क्या है, एक अंक का एक समूह है, इसका क्या है, एक नंबर है इसी समूह का, तो इसमें आप डायरेक्ट पॉइंट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, पॉइंट तभी पड़ता है जब वो रिमाइंडर में चेंज होता है, जब वो नंबर शेषफल में चेंज होता है। क्या, तो शेषफल में चेंज कब होगा, क्योंकि 8 की टेबल में एक, चूंकि 8 1 जा तो है नहीं, क्योंकि 8 से क्या है छोटा है, तो किससे लगेगा 0 से लगेगा। तो हमने क्या किया 0 से लगा दी। अब 0 घटाएंगे 5 में क्या होता है 5 ही होता है। अरे सोच रहा गलती क्या करता है, अब घटाते हैं ना तो इसमें चेंजिंग होता नहीं। अब चूंकि 5 में 0 घटाएंगे तो 5 ही होगा कि नहीं। तो वही ना, जो दिखता नहीं है उसी के बारे में सोचवे नहीं करता है कि कहाँ से कैसे हो जाता है। ठीक है ना, तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, हम एक डिवाइड देते हैं आप लोग को, ठीक है, आप उसका भागफल मतलब निकाल करके आप हमको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, हम एक डिवाइड देते हैं आप लोग को, ठीक है, और आप लोग को उस कमेंट में उसका सिर्फ भागफल लिखना है कि भागफल कितना हो। ठीक है, और कुछ नहीं। जैसे हम दिए हैं
ठीक है, ये हमने आपको डिवाइड दिया है, ठीक है। तो आप लोग इसका जो भागफल होगा ये आपको सिर्फ कमेंट करना है कि कितना इसका भागफल होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करना है कितना भागफल होगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग इस चीज पर हम चर्चा करके तब हम आगे बढ़ेंगे। देख भाई, भाग का नियम क्या होता है, एक बार और समझिए। भाग का नियम होता है कि जिस नंबर से हम जितने डिजिट में डिवाइड कर दें, कितने को कर दें, 8 6 7 0 9, किससे कर दें, 17 से कर, इस 17 से प्रत्येक डिजिट को डिवाइड करना है। अब जैसे हो हमको, मतलब कि जितना जाम लगे, 0 में लगे, 1 जाम लगे, 3 जाम लगे, 5 जाम लगे, लेकिन इसको करना है। अब दूसरा क्या करता है कि डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लगेगा ना, ये 1 अंक में नहीं लगा तो 2 अंक पकड़ लेता है। अब उसको पता नहीं है कि 2 अंक हम क्यों पकड़ते हैं, उसको भी पता नहीं है 2 अंक हम क्यों पकड़ते हैं। या अब मान लो कि पहला अंक होता है, चूंकि यहाँ पर हम क्या बोले कि किसी नंबर के अगर आगे 0 लगता है तो उसका वैल्यू कुछ नहीं होता है, तो चूंकि ये चीज़ हमको दिखता नहीं है तो हम लोग नहीं करते। लेकिन इसी के बाद वाला अंक होगा, मान लो यहीं पर कितना होगा, मान लो 17 5 85 हो गया। अब रिमाइंडर कितना बचा, 1, 17 1 17, यहाँ तक मान लो शेष पर 0। अभी आगे का अंक 0 आया तो 17 से लगेगा। अब कहेगा हमको नहीं लगा, तो क्या करेगा, फटाक से आगे का अंक पकड़ लेगा 9, अब फिर यहाँ पर 0 कर। अब 9 पकड़ लेगा तो अब 9 क्या होगा, अब 9 भी 17 से छोटा है, तो अब यहाँ किसको पकड़ेगा, यहाँ तो कोई पकड़ने वाला है नहीं। अच्छा समझिए, एक बात और ही समझिए, इस 17 25, अब इसको हम बता ही देते हैं। 17 25 कितना हो गया, 85, घटा दिए एक बच्चा, 17 1 जा 17, चल भाई शेषफल क्या हो गया, 0। अब आगे का अंक है 0, तो हमने 0 उतार दिया। अब मान लो कि 0 में नहीं लगा, अब तुम लोग कहता है कि 0 में नहीं लगेगा क्योंकि छोटा है, तो ले भाई आगे का अंक ले लेते हैं। आगे का अंक क्या है, आगे का अंक 9 लिए, अब यहाँ पर 0 हो गया। अब ले ससुरा की ये भी जैसे छोटा है, अब यहाँ आगे किसको पकड़ेगा, अब तो इसके आगे कुछ नहीं है, तो अब क्या करेगा, अब भी तो 17 से छोटा है, क्या इसको शेषफल लिख देगा, ये शेषफल होगा, नहीं होगा, बेहुदा गलत हो जाएगा। तो भाग का नियम क्या होता है, हमने क्या बोला कि प्रत्येक डिजिट में इस संख्या से डिवाइड करना है। वो 0 जामे हो, 1 जामे हो, कितना जामे, उससे हमको मतलब नहीं रहता है, ठीक है। हमको मतलब यह चीज होता है कि हमको प्रत्येक डिजिट में डिवाइड करना है। अब देखिए इसको कैसे डिवाइड करेंगे। पहला हमको डिजिट कितना है, 8 है, तो 8 है, कितना जाम लगेगा, चूंकि 17 1 जा 17 होगा, चूंकि 8 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, किससे लगेगा, 0 से, क्या हो जाएगा 0। अब ये 0 घट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 8। अब जो आगे का नंबर है, जो डिवाइड का सिस्टम होता है, जब पहला डिजिट में डिवाइड हो जाएगा तो आगे का नंबर 1 ऑटोमेटिक उतर जाता है, तो ऑटोमेटिक यह नंबर यहाँ पर आ जाएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा, 86 अब होगा। फिर अब 17 से लगाना है, तो 17 25 85, कितना हो जाएगा, 17 25 85, तो 6 में से 5 जाएगा 1, और 8 में से 8 जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो आगे का कितना है, 17। फिर आप देख 17 1 जा 17, ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। अब जो ये आगे का नंबर क्या है, 0। अब फिर 17 के टेबल में 0 है, 17 के टेबल में 0 है, नहीं है कितना दाम है, 0 दाम है, तो 0 से लगाएंगे, 0 दाम में 0। अभी 0 घट जाएगा, देख अभी अब यहाँ हम इसलिए लगाए, अभी ये 0 शेषफल नहीं है, क्योंकि ये 0 इस डिवाइडेड का क्या है कि एक नंबर है, इसका एक समूह का नंबर है, ये शेषफल नहीं है कि इसको छोड़ देंगे, मतलब कहता है कि इसको भी डिवाइड करना, इसका कि शामिल में एक नंबर है 0, इसलिए 0 में भी हमको डिवाइड करना पड़ेगा। अब जब घटाएंगे तब ये 0 हमारा क्या बच जाएगा, रिमाइंडर होगा, अर्थात अब ये 0 0 क्या होगा, कट जाएगा। अब ये आगे का अंक क्या उतरेगा, 9। अब जब आगे का अंक 9 उतरेगा, क्या 17 के टेबल में 9 है, नहीं, तो इससे जस्ट छोटा क्या होगा, जस्ट छोटा क्या होगा, 17 हो जा 17 होता है, तो होगा नहीं, फिर किससे लगेगा, 0 से। तो अब फिर किससे लगाएंगे, 0 से लगाएंगे, क्योंकि 0 17 से गुना करके क्या होगा, 0। अरे भैया आगे के क्लास में हम यही बता देंगे कि किसी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो 0 क्यों होता है, और 0 में किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो 0 क्यों होता है, ठीक है। ये सब मैथ का है ना, आपको अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको मैथ का बेसिक क्या कि कोई भी चीज क्यों होता है ना, सारा चीज आपको सीखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। इसको सिर्फ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ का कॉन्सेप्ट, इसका नाम ही है विकेश कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स क्लासेज, इस चैनल का मतलब कि मैथ का जो भी चीज अगर आपको बताया जाएगा इसका फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये मेरी आज पहली क्लास है, शुरुआत है, तो हम चाहते हैं कि मेरी क्लास आज धमाकेदार हो, ठीक है। तो देख भाई ये क्या हो गया कि 0, अब 9 में 0 जाएगा, क्या होगा 9। अब जो ये 9 होगा ना, अब ये शेषफल होगा, अब ये क्या होगा, शेषफल, और ये हमारा क्या हो जाएगा, भागफल। अब देख दूसरा गलती क्या करता है,
अब ये 5 से पहले 0 होता है, इसका तो कोई वैल्यू होता नहीं, इसको तो कोई गिनती में आता नहीं आता है तो सूझता नहीं है, तो डायरेक्ट क्या करता है कि यहाँ पर दोनों अंक ले लेता है। लेकिन देख भाई डिवाइड का ये रूल नहीं है। अब यहाँ पर काहे ले लेते, यहाँ पर लिया तो काहे 0 दिया। अब यहाँ पर तू 2 अंक लिया तो यहाँ पर काहे 0 दिया, ये कभी सोचता है यहाँ पर 0 क्यों दिया, यहाँ पर 2 अंक लिया 0 क्यों देता है। जब यहाँ पर 2 अंक लिए यहाँ पर 0 क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 का वैल्यू होता है ना जी, क्या इसीलिए हम लोग देते। लेकिन ऐसा नहीं, तो सभी को क्या होता है कि डिवाइड करना होता है प्रत्येक डिजिट में, ठीक, चाहे वो 0 से हो या 1 से हो या 2 से, किसी नंबर से हमको डिवाइड करना होता है, ठीक है। और किसी को समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक। हम एक और डिवाइड देते हैं आप लोगों को, ठीक है। एक डिवाइड हम ये बता ही दिए हैं, एक डिवाइड देते हैं, आप लोगों को करके आना है। ठीक है, इसको आप लोग करके आना, सिर्फ आप लोग को बताना है कि इसका भागफल कितना हो, ठीक है। ओके, धन्यवाद। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।